अस्सलाम वालेकुम सामईन इकराम, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। सामईन इकराम, सराइकी अदब में ऐसे ऐसे नाबग़ैर रोज़गार लोग तख्लीक़ात सामने हमारे ला रहे हैं, जिनमें नसरी अदब भी है और शेरी अदब भी है और साथ साथ तहकीकी अदब भी हमारे सामने आ रहा है। इस हवाले से जनूबी पंजाब के एक मुमताज़ तहज़ीब जो कि जी हाँ ओच शरीफ एक ऐसी रियासत थी जो अपने दौर में इल्म अदब का मरकज़ रही है। उसी खित्ते से, उसी शहर ओच शरीफ से एक नौजवान इंतहाई मेहनत से और मुकम्मल रिसर्च और तहकीक से ऐसी ऐसी किताबें हमारे सामने ला रहे हैं जो कि इंतहाई हैरान कुन है और काबिल तारीफ़ है। जी हाँ, मेरी मुराद है नदीम कासिर उचवी साहब। उन्होंने तहकीक के हवाले से बहुत खूबसूरत किताब लिखी, काफ़िया शनासी। ये नदीम कासिर उचवी साहब, ये आप कह सकते हैं कि पहली किताब है जिसमें सराइकी शायरी में इल्म काफ़िया के हवाले से लिखी हुई ये एक तहकीक करदा उनकी तख्लीक है। बहुत उम्दा किताब है। जो लोग सराइकी शायरी में लिखने में दिलचस्पी रखते हैं और कोई उनका ऐसा इसलाह करने वाला उस्ताद नहीं है, तो वो बिल्कुल बग़ैर किसी झिझक के नदीम कासिर उचवी साहब की ये किताब काफ़िया शनासी का मुतालिया करें। तो इसमें जितने उन्होंने असबाक लिखे हैं, वो असबाक और वो चैप्टर सबक पढ़कर आप बासानी न सिर्फ सराइकी शायरी पर अबूर हासिल कर लेंगे, बल्कि उर्दू शायरी पर भी आप उसी तरह लिख सकते हैं जिस तरह हमारे बड़े मशहूर शोरा कराम लिखते रहे हैं। तो ये किताब अदब समाज इंसानियत पब्लिकेशन ने इसे शाया किया है और इसका बैक फ्लैप तारिक इस्माइल हमदानी ने तहरीर किया है। और इस किताब पर जो मज़ामीन लिखे हैं, डॉक्टर शकील पिताफ़ी साहब ने इस पर मज़मून लिखा। डॉक्टर शकील पिताफ़ी साहब ख़ुद इल्मी अदबी और तहकीकी अदब के हवाले से उनका ग्रां कदर काम है जो हमारे सामने है। डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा किताबें लिखी हैं, उनका बहुत बड़ा कद काट है और उन्होंने नदीम कासिर उचवी साहब को बहुत खूबसूरत अंदाज से उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया कि एक नए मौजू पर उन्होंने खामा फरसाई की। इसके अलावा रहीम तलब साहब हैं। जी हाँ, रहीम तलब साहब भी सराइकी अफसाना, ड्रामा और शायरी के हवाले से एक बुलंद पाया शख्सियत हैं। उन्होंने इस पर मज़मून लिखा। उसके बाद हमराज उचवी साहब नदीम कासिर उचवी साहब के उस्ताद मोहतरम हैं। हमराज उचवी साहब ख़ुद भी एक बड़े कद काट के शायर अदीब और मुहक्किक हैं। इसके अलावा तहरीम डोगर ने इस पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। महरीन फ़ातिमा थहीम, इन्होंने भी इस पर इज़हार ख़याल किया। महरीन फ़ातिमा थहीम मुज़फ़्फ़रगढ़ की हैं और आप एक अच्छी अफसाना निगार हैं। महरीन फ़ातिमा थहीम की मेरे ख़याल है कि 3 से 4 किताबें हमारे सामने आ चुकी हैं जो कि कहानी और अफसानों पर मुश्तमिल है। ख़ुद तालीम याफ्ता हैं और सराइकी नसर और शेरी अदब को बहुत पसंद करती हैं और गहे बगहे इसमें अपना हिस्सा डालती रहती हैं। इसके अलावा आखिर में नदीम कासिर साहब ने ख़ुद अपने ख़यालात का इज़हार किया। तो नदीम कासिर साहब की ये किताब काफ़िया शनासी के बाद जो उनकी दूसरी किताब हमारे सामने आई और वो ताज़ा तरीन किताब है खैरुल वरा। ये किताब नदीम कासिर साहब की सराइकी नातिया कलाम पर मुश्तमिल है, क्योंकि नातिया कलाम लिखना पढ़ना ऐन सवाब है और ये बहुत बड़े मर्तबे और शहादत की बात है कि कोई अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर लिखे। ये अल्लाह पाक हर किसी को ये शहादत नहीं अता करता। नदीम कासिर उचवी साहब इस लिहाज से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो इस किताब पर बैक टाइटल पर हमारे मुज़फ़्फ़रगढ़ के जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर साहब ने इस पर बहुत खूबसूरत अंदाज से नदीम कासिर उचवी की न सिर्फ हौसला अफजाई की, बल्कि उन्हें खूबसूरत अंदाज से खराज तहसीन भी पेश किया। और ये एक नए लिखने वाले के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि डॉक्टर सज्जाद हैदर परवेज़ साहब और उनका जो कद काट है पूरे पाकिस्तान में आप जाने जाते हैं। तहकीक के हवाले से पाकिस्तान के बड़े तहकीक निगारों में आपका शुमार किया जाता है। इस हवाले से आपने मुतअद्दिद जो हुकूमती अदबी अवार्ड हैं वो भी हासिल किए हुए हैं और प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर परवेज़ किसी दौर में
پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر میں خالصتاً علمی ادبی اور ثقافتی پروگرام کرتے تھے، جس میں تمام جو وسیب کے لکھنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اصناف میں لکھتے ہیں یا ان کا کوئی ثقافت سے تعلق ہے، یا یعنی کہ انہوں نے جو وسیب کا جو عمدہ ٹیلنٹ تھا وہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں آج سے 3 دہائیاں قبل متعارف کرایا۔ آج وہ لوگ نامور کہلاتے ہیں۔ اس حوالے سے بہاولپور کے جناب ساجد حسن درانی صاحب کا بھی ہم نام لے سکتے ہیں۔ اسلم قریشی جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر تھے، انہوں نے بھی ہمارے وسیب کا بہترین ٹیلنٹ پی ٹی وی پر متعارف کرایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرائیکی ادب اور ثقافت پر بہت بڑے احسانات کیے ہیں۔ ادب سماج انسانیت پبلیکیشن نے اسے شائع کیا۔ تو سجاد حضرت پرویز کے علاوہ اس کتاب پر جناب رحیم طلب صاحب نے بھی اظہار خیال کیا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رحیم طلب صاحب بھی ہمارے سرائیکی ادب کی ایک نامور اور جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اسی طرح ہمراز اچوی صاحب، یہ تو خیر ویسے ہی ندیم قاصر اچوی صاحب کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، استاد محترم ہیں، اور آپ خود بھی ایک عمدہ نثر نگار اور شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ حمیدہ کوثر صاحبہ نے اس پر اظہار خیال کیا، اور صادق حسنی صاحب نے بھی اس شعری مجموعہ خیر الورا پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے محمد ندیم قاصر صاحب کو قافیہ شناسی اور خیر الورا نعتیہ مجموعہ کلام لکھنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اسی طرح نت نئے موضوعات پر علمی ادبی اور تحقیقی کتابیں ہمارے سامنے لاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔